चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आज हम मौन यानी कि साइलेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम इतना ज्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं, हैबिटफुल हो चुके हैं कि मानो हम मौन रहना भूल ही चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है, हमें औरों से जोड़ता है, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस बोलने की लत में इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भूल चुके हैं और खुद को भूल जाने की वजह से ही बहुत सारे मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने हमें घेर लिया है। जो हम डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंजाइटी की बात सुनते हैं, इंसोमिनिया की बात सुनते हैं, इनका रूट केस जो है वो केवल ये है कि हम इतना ज़्यादा विचारों में खो चुके हैं, इतने ज़्यादा टेंशन को हमने अपने सिर पे ले लिया है कि कंट्रोल से अब सिचुएशन बाहर चली गई है। तो अपने आप से एंजॉय करना सीखना है। मेरा एक फ्रेंड है, एक दिन बात कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि पीपल शुड एंजॉय माई कंपनी। तो उनसे सवाल किया गया कि डू यू एंजॉय योर ओन कंपनी? क्या आप खुद अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं? क्या आप आधा घंटा या 1 घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं, जस्ट अलोन, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी म्यूजिक? कैन यू स्टे विथ योरसेल्फ जस्ट अलोन? दोस्तों, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब है जो हमारी हिंदी में होता है सब में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी एंजॉय करना। तो दोस्तों, स्वस्थ होने के लिए कुछ पल अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाए। साइलेंस में अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उनसे हम छुटकारा पा सके कुछ समय के लिए और अपने आप के साथ एंजॉय कर सकें। केवल अपने आप के साथ चुप बैठना है। चुप बैठना, मौन हो जाना। हम बाहरी रूप से तो कई बार बोलना बंद भी कर देते हैं, लेकिन अंदर हमारे तब भी बोलना जारी रहता। तो बाहरी रूप से बोलना थोड़ा बंद करना ही है और खुद के अंदर से भी बोलना बंद करना होगा। तो बाहर से तो मौन कर लिया हमने, जुबान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को ही बैठकर देख रहे हैं। अंदर हमारे माइंड की जो स्क्रीन है, इस पर जो हमारे विचार रिफ्लेक्ट होते हैं, एक विचार जाता है, कुछ देर के लिए फोटो सामने रहती है, कुछ शब्द सामने आते हैं, हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते हैं। आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहे, जस्ट जैसे आपको इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी ही समय बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होना शुरू हो गए हैं। और इसी प्रकार एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर देखते रहे तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कहते हैं थॉटलेसनेस, यानी कि बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। और ये अवस्था इतनी इंजॉइंग होती है, इतना इसमें आनंद आता है, that the blessing flow into towards you automatically. The entire universe as if you pouring inside you, you start enjoying that state. That state is state of bliss. आनंद की अवस्था प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा समय लगता है इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में। रोज़ आधा घंटा, 20 या 15 मिनट से हम शुरू करके देखें। दोस्तों, एक बार आप अपनी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे, यकीन मानो लोग भी आपकी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे। केवल बैठने मात्र से आप कुछ नहीं भी बोलेंगे तब भी लोगों को आनंद आएगा, खुशी मिलेगी केवल आपके पास बैठने से। यकीन मानिए दोस्तों, उपवास शब्द हम कहते हैं ना, उपवास रखा है, आज मैंने व्रत रखा है। उप का मतलब नजदीक और वास का मतलब बैठना, अपने ही नजदीक बैठना, अपने ही आपके पास बैठना। और अपने आप से जरूरी इस संसार में तो और कुछ है ही नहीं ना। आप खुद अपने ही आप को एंजॉय करना शुरू करेंगे तो लोग भी आपके पास बैठना एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी मेंटल और फिजिकल डिजीजेस से छुटकारा मिल जाएगा अगर हम अपने आप के पास बैठना शुरू कर देंगे। देखिए, नेचर भी हमें यही सिखाती है, साइलेंस। सूरज चमक रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है। ये नेचर भी तो पल पल साइलेंट है, सब कुछ करती है लेकिन विटनेस रहती है, जस्ट विटनेस। कभी सूरज ये कहकर बतलाता नहीं कि देखो मैंने तुम्हें हीट दी है, मैंने तुम्हें एनर्जी दी, मैंने तुम्हें रोशनी दी, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन है, मैं ना आऊँ तो तुम मर जाओगे। ये सूरज कभी नहीं कहता। द सन नेवर से लाइक दिस। हम लोग बोलते रहते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया है, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया है,
इस तरह से हम बतलाते रहते हैं, पर कुदरत कभी नहीं बतलाती। इट जस्ट स्टे साइलेंट। नेचर से हम यही चीज एडप्ट करते हैं। हम भी इसी साइलेंस में जाने की कोशिश करते हैं। देखो, रात को हम नींद में क्या करते हैं। नींद भी एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और साइलेंस में उतर जाते हैं। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हो, कोई टेंशन दिमाग में हो, तो आप देखते हैं कि नींद आनी मुश्किल हो जाती है। नींद नहीं आती, इंसोमेनिया जैसी अवस्था आती है, अनिद्रा की बीमारी जिसे कहते हैं। रात को नींद ना आना, उसका रूट केस यही है कि इतने ज़्यादा विचार चल रहे हैं कि वो नींद आने में बाधा डाल रहे हैं। ध्यान और नींद में बहुत थोड़ा सा फर्क है। नींद जो है उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरह से, और तब कुदरत की ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान में हम कॉन्शियसली अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारे अंदर आना शुरू कर देती है। आप देखिए, रात की हमारे 6 से 8 घंटे की जो नींद है, उसके कारण हमारे दिन के जो 15, 16, 17 घंटे हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं और बाकी के समय हम अपनी सांसारिक कार्यवाही कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना शुरू कर दें, जो कि कॉन्शियसली हम बैठे और कॉन्शियसली हम अपने विचारों को शांत कर पाएं, तो ये एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जिसको नॉर्मली आप नींद में एंजॉय करते हो। नींद में आपको जितनी एनर्जी मिलती है, इस ध्यान से आपको कई गुना ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी। और उसके बाद एक बार वो एनर्जी आपको मिली, देन यू एंजॉय टॉकिंग टू एवरीबडी, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस पावर, दिस एनर्जी। आपके संकल्प में एक शक्ति आनी शुरू हो जाती है, एक पावर आनी शुरू हो जाती है। द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की ताकत, चुप्पी की ताकत। ये चुप्पी आपको बहुत ताकत देती है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। कभी भी दिन को भी इस प्रैक्टिस को बना के देखिए जब आपके पास टाइम है। सफ़र कर रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं हर टाइम सोचते ही रहे। कुछ टाइम थॉटलेस स्टेट को पाने की कोशिश करें, यानी केवल अपने विचारों के साक्षी बन जाए, दृष्टा बन जाए, एज इफ यू आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू देम। उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस तरह आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप केवल उनके दृष्टा बनते हो, देखते रहते हो, उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। कभी भी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है तो आप हल्के से उसे झटका देते हो कि आई डोंट नीड, आई जस्ट नीड टू ऑब्जर्व, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और यू कम बैक टू योर सेल्फ, अपने ही श्वास के आने जाने को ऑब्जर्व करते हैं। इस अवस्था को बहुत से लोग साक्षी यानी कि विटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। बहुत सारे फॉर्म हैं, लेकिन हमें कंक्लूजन को पकड़ना है, जो है विचार शून्य अवस्था को पाना। वो आप जैसे भी करके पा सके, दैट विल प्रोवाइड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। दोस्तों, इसके द्वारा जो संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, जो अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम संसार के महान से महान कार्य कर सकते हैं। तो लेट्स एंजॉय द पावर ऑफ साइलेंस, सो बी साइलेंट। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।